कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। आप एनडीएस फॉलो करती हैं? हाँ जी। हम्म। और आपका जो अभी प्रॉब्लम है ना, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगी? हाँ, मतलब मेरे को 4 साल पहले ना पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ था। जी। इसमें क्या होता है ना, जो हाँ लंग्स होते हैं ना, हाँ उसकी हाँ। कोई एक नली होती है, जी। वेन, जो सिकुड़ी हुई भी है। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा। अब उससे फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता ओके। है ना, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो क्या होता है ना, उसमें हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन हम्म। मतलब सर्कुलेट करने की बॉडी में। जी जी। तो फिर मतलब मैं बहुत जल्दी ब्रेथलेस हो जाती हूँ उस वजह से, क्योंकि मेरे हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है थोड़े से भी ब्लड के लिए या ऑक्सीजन के लिए। उस तो मैं टाइम आप मतलब उस टाइम आप हम्म, क्या करती है? कोई पंप या फिर दवाइयाँ, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं मतलब पहले तो मैं कुछ नहीं लेती थी। अब मेरे को जब डायग्नोस हुआ तो मुझे 2-3 दवाइयाँ लिखी गई थी। अच्छा। एक होती है हार्ट की, हम्म। और एक होती है लंग्स की, और एक होती है वो ब्लड थिनर जो होता है, जैसे ब्लड थिन हो जाएगा तो फिर वो, हाँ जी। तो बरोबर। वो ब्लड थिनर तो मैं लेती नहीं हूँ। पहले जब आपको ये तकलीफ आती थी, तो बिना दवाइयों के ये सेशन 1 घंटा 2 घंटा रहकर अपने आप बंद हो जाता होगा। हाँ मतलब, लेकिन वही है, फिर चक्कर जब बहुत एक्सट्रीम हो गया, जैसे चक्कर आने लग गए एकदम, जी। और फिर बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है। सीढ़ी तो अभी भी नहीं चल सकती हूँ, तब तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी। बरोबर है। हम्म। तो फिर तब बहुत एक्सट्रीम, मतलब ऐसा हो गया था। एनडीएस से आपने कोई लाभ आपको मिला हो, ऐसा कोई कोई बात? हाँ मिला था, जैसे मेरे है ना, अब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो पूरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी। तो हम्म। मैंने एनडीए जैसे करा था, वो 3 महीने वाला तो पक्का पूरा। तो उसमें क्या हुआ, मेरी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो गया तो वो स्वेलिंग चली गई थी। हम्म। और जैसे मेरा बिना दवाई खाए भी, ब्लड थिनर मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि वो बहुत बरोबर। डेंजरस दवाई होती है। और और है ना, और बिना दवाई खाए भी मेरा SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल था वो 99, हाँ ऐसे ही आता था, मतलब 98 99। जी जी। और मतलब मैं चलती भी थी, मैं थकती भी नहीं थी, मैं धीरे धीरे कोशिश करने लगी थी फिर मतलब सीढ़ी चढ़ूं। ओके। तो ऐसे मतलब प्रोग्रेस तो होता ही है, मतलब जी। जैसे कभी भी हम्म। नीचे तो आते नहीं, ऊपर ही जाते हैं इसमें तो। जी जी। पर अब फिर मेरे साथ 3 महीने बाद फिर वापस से, मतलब फिर सब कुछ वैसा हो गया, जैसे अब मेरे स्वेलिंग वापस आ गई, तो वो जा भी नहीं रही है। बीच में कुछ पकाया हुआ भोजन या फिर अपना डाइट जो भी है, वो पुराने सिस्टम से कुछ चला लिया होगा आपने? हाँ मतलब ये मेरे को यही मतलब इस बारे में था कि 3 महीने आपको ये करना पड़ता है, उसके बाद हम्म। आप मतलब रिवर्स अपनी डाइट पे एक एक टाइम वाले मील पे जा सकते हो। जी तो जी वो करा था मैंने। जी। अ, अब आपसे मैं आप हमें पहचानती है? हम जो बीके जिग्नेश एनडीएस यूट्यूब चैनल है ना, हाँ जी। वो चलाते हैं। एनडीएस कंसल्टेंट अभी पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, और पूरा यूथ ग्रुप है। हाँ जी। तो हमारे साथ जो भी बहनें जुड़ी हैं, वो भी शायद 20 या 25 के बीच में हैं। बरोबर। तो पूरा हाँ युवा ग्रुप है, और एनडीएस की काफी सारी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। और रही बात, आप भी एक अच्छे से अच्छी और सिंसियर एनडीएस की साधक हैं, जो हम्म। बहुत अच्छे तरीके से डीपली एनडीएस को समझकर आपने एनडीएस को फील कर लिया है। हाँ मैंने 30 kgs वेट लूज करा था। जी। उनसे ही पता चलता है कि आप कितनी सिंसियर होगी रही हो। हाँ। बरोबर है। अभी हाँ जी। रही बात हमारे डिसीज फ्री होने की, हम्म। खास तो मैं उन विषय के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा हाँ कि मैं 2017 में जब एनडीएस का फॉलोअर्स बना, आज से 5 साल हाँ। पहले, तो मेरा मेन पर्पस था सोरियासिस से मुक्ति पाना, हम्म। इन प्रॉब्लम से। ठीक है। हम्म। अभी उनके साथ साथ मेरी और 10 प्रॉब्लम्स थी, हम्म। जैसे आर्थराइटिस है, ओवरवेट है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, हेयर फॉलिंग है,
फ्रोजन शोल्डर हैं, ठीक है। इतने हाँ। सारे इश्यूज थे कि मैं वो बाकी के 9 इश्यू में तो पूरा अटेंशन देता ही नहीं था। हम्म। वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी ये तो होने वाला ही है लाइफ टाइम। हाँ। ऐसे करके मैं दर्द के साथ जुड़ चुका था। और हम्म। ये जो स्किन प्रॉब्लम था, इनसे मेरी जो फेस है उनके ऊपर जब आया ना स्पॉट, तो मैं हम्म। घबरा गया कि अभी ये पूरा बदन जो सोरियासिस में तो आपको पता होगा कि कितना डैमेज होता है पूरा बॉडी में। तो हाँ। वो मेरे को तो 2 स्पॉट ही थे पूरे बदन में, हम्म। लेकिन जा नहीं रहे थे और पिछले 13 साल से थे। अच्छा। और मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब के काफी सारे वीडियो देखे जिनमें 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में लोगों को अपने रोग से बाहर निकलते हुए मैंने सुना, देखा। हाँ। तो मेरी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई कि चलो 3 महीने में मैं कम से कम ये सोरियासिस से हील हो जाऊंगा। हम्म। तो 3 महीने में क्या हुआ कि मेरा वजन 93 से 72 के ऊपर आ गया। हाँ। आर्थराइटिस चला गया, और स्पाइनल प्रॉब्लम चला गया। हम्म। ओवरवेट में इतना फायदा होने से पूरा एकदम एनर्जेटिक में थोड़ा सा फील करने लगा। हाँ। लेकिन सेंटर ऑफ द पॉइंट, जो सोरियासिस से मुझे हील होना था और मेरा एक्सेप्ट करने का जो इरादा बना था, वो सोरियासिस के कारण बना था। हम्म। वो रोग हील नहीं हुआ। हम्म। मैं 3 महीने में थक चुका था कि अभी ये आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। हाँ। फिर और 3 महीने कर लिए। अच्छा। 6 महीने हुए, 6 महीने में 20% मेरे को कुछ दिखा। हम्म। वो भी 20%, जो मेहनत लगाई थी 100% वाली, हम्म। उसमें मैं 20% कवर अप हुआ। हम्म। मुझे लगा कि अभी 1-2 महीने करेंगे तो चला जाएगा। और वो हम्म। चला गया 2017 से 2019 में चला तो वो। 2 साल आपने एनडीएस करा था? 2 साल। अभी आज की तारीख में मैं एनडीएस पक्के तरीके से करता हूँ, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ही बना दी है। हाँ। हाँ। तो 2 साल करने के बाद मेरे सिर के ऊपर जो बड़े बड़े स्पेचिस थे, हाँ। फोरहेड के ऊपर थोड़ी सी लाइनिंग थी, तो सब चीजें जिनके कारण मेरे को हर हमेश सिर पे खुजली हुआ करती थी। हम्म। और मैं बाल तो रखता ही नहीं था, मुंडन ही रखता था। इतना परेशान हो चुका था। तो वो सब चीजें मुझे 2 साल के बाद गई। तो मैंने चौहान साहब को भी फोन किया कि मुझे ये क्यों नहीं जा रहा है। अभी आजकल के वीडियो में तो सभी दिखा रहे हैं कि सोरियासिस 6 महीने में क्लियर हुआ, 3 महीने में। अभी कल का ही वीडियो मैंने एक देखा है कि एक मुसलमान भाई है, उनको 3 महीने में क्योर हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को 2 साल क्यों लगे। तो मैंने भी अच्छे तरीके से रसाहार किया, कच्चे भोजन पर रहा, कंटिन्यूसली 3 साल तक कच्चे भोजन पे रहा, बरोबर। तो ये अच्छा। साधना है। परिणाम कब मिले उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। मैं तब पॉजिटिव ये बात से हुआ कि मुझे आर्थराइटिस चलो चला गया 2 महीने में। मेरे को स्पाइनल हल्का हो गया। हम्म। मैं शूज तक नहीं पहन पाता था, तो वो शूज भी पहनने लगा। तो मैंने अपना एटीट्यूड जो है ना, जनरली आपका दोस्त नहीं है। जनरली हम हाँ। 3 महीने में कुछ न हिल पाए और हम पूरे सिंसियर है ना, तो थोड़े से हम्म। डिसअपॉइंटमेंट हमें ज्यादा मिलती है, हम्म। बरोबर है। तो डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक 5 लाख के ऊपर पेशेंटों को ठीक किया है पिछले 3 साल में। 5 लाख हम्म। के ऊपर पेशेंट। और यहाँ पोरबंदर में, गुजरात पोरबंदर का हूँ मैं। हाँ। तो हाँ। यहाँ लगभग 10,000 पेशेंट आए हुए हैं। आपके जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे कई बहनें, लड़के लोग आते हैं। तो जनरली ये मीडिया के माध्यम से जब एनडीए से इम्प्रेस होते हैं ना, तो वो अपनी धारणाएं बना लेते हैं दिमाग में कि हम्म। ये डिजीज हमें इतने समय में जाएगा,
लेकिन हमारे शरीर की सूक्ष्म सफाई एनडीएस करता रहता है। और एक के बाद एक जब वो स्टेशन आएगा तो वो हम्म। स्टेशन वाले भी वहां से उतरेंगे। जैसे यहाँ से पोरबंदर से बॉम्बे जा रहे हैं तो बीच हाँ में जहाँ जहाँ भी उनका स्टॉप आएगा तो जहाँ के पैसेंजर होंगे वहां नीचे उतर जाएंगे। हाँ कोई 2 घंटे में स्टेशन आएगा तो कोई फिर 24 घंटे के बाद आएगा। हाँ, मतलब ऐसा ही लगा था मुझे भी कि 3 महीने बाद, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, जी उसका लंग्स का जो वो होता है प्रेशर, जैसे 25% ऑफ मर्करी होता है। जी और जी मेरा है 97% ऑफ ऑफ मर्करी। तो कितना डिफरेंस है। तो मैंने 3 महीने बाद मेरे टेस्ट हुए थे, जी। तो फिर वही सब था ना। तो फिर ये लगा ना कि 30 केजीज मैंने इतनी मुश्किल से वेट भी लूज करा, हाँ सब हाँ कुछ करा, और वही 97 हाँ। परसेंटेज पे ही मैं अटकी पड़ी रही। जी जी जी। लेकिन अभी आपको मैं खास इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अभी आप रिपोर्ट के बेस के ऊपर फोकस ना करें। हाँ, पहली वो बात। सिम्टम बेसिस पे ही होता है, वो तो हाँ माना मैंने। जी। और मैं तो यूं कहूँगा कि जो आपको डिजीज है मानो कि 2-3 साल पहले का ये रोग है तो हम्म। समझो ये क्रोनिक डिजीज है। और हम्म। अक्सर करके क्रोनिक डिजीज को हील करने के लिए आप कितनी 20 साल की होंगी, 20 या 25 साल की? मैं 24। जी। तो फिर आपको 24 साल नहीं लगेंगे क्योर होने में। बाकी बिगड़ने हाँ। में कुछ ऐसा हुआ गलत खान पान की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो लालन पालन हुआ है जैसे कि दूध की आइटम वगैरह हमने जब नहीं जानते थे एनडीएस तब तो हमने खाया पिया, हाँ। गेहूं भी खाए और मिल्क प्रोडक्ट भी खाई है। हाँ, बरोबर खाया है। है। तो ये सुधारने के लिए हमें अपने बॉडी को 2 साल देने हैं। कितना? दो दो साल दे। साल 2 साल तक हमें मायूस नहीं होना है, हमें रिवर्स देखना नहीं है, रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप जो हमें इंजॉय करना है एनडीएस फॉलो करके। वो और पता है आपको, वो है ना, जी ऐसा लगता है ना, जो मेरी उम्र है 24 साल, जी कि सब इसमें घूमते हैं, फिरते हैं, हाँ खाते हाँ हैं, जी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ रही हूँ, पर घर पे ही पढ़ रही हूँ। जी 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 तो फिर वो आ जाती है एक चीज दिमाग में कि हाँ अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, और फिर भी मैं घर पे बैठी हूँ। जी। डोंट डोंट वरी। आप एक अच्छे तरीके से तपस्या कर लेंगी ना पूरी तरह से हम्म। तो हम जो सनशाइन की हम वेट कर रहे हैं लाइफ हाँ। में वो सनशाइन कई बार ज्यादा तपने से ज्यादा तपस्या मांग लेता है। शरीर हम्म। और मन दोनों। ये मानस योग साधना है ना, मानस योग साधना कहा जाता है हाँ। न्यू डाइट सिस्टम को। हाँ? हम्म। आप तो पूरा डिटेल आप और आपकी मम्मा जानती है न्यू डाइट सिस्टम, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, हाँ। कोई नॉलेज शेयरिंग करने की भी आप दोनों को आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम्म। क्योंकि एक हाई इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है आप, कोई ऐसे तो नहीं है कि बेदिमाग हो या कुछ बात समझ में आए या गलती करें, ऐसे नहीं है आप। लेकिन हाँ। अभी के समय में आपको जो नेचुरल हमारे वर्च्यूज हैं जैसे कि धैर्यता है तो ये धैर्यता से काम लेना पड़ेगा, आगे के लिए लंबे समय तक जाना पड़ेगा। और हम जब किसी रिजल्ट के ऊपर पूरा फोकस कर देते हैं ना हम्म। कि ये रिजल्ट निकला कि निकला तो हम्म। उसके कारण हम जो फोर्स लगाते हैं एनडीएस फॉलो करने में उसमें हम्म। हम थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है या फिर स्किप हो जाते हैं हम्म। और या फिर डिप्रेशन हमारे दिमाग में आता है। हम्म। बरोबर। जब भी हाँ। रोग को जब जाना है जाए, हमें रोग से मतलब नहीं है। हम्म। ऐसा करके चौहान साहब को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाँ। चौहान सर को सारे के सारे तकलीफ सभी ऑर्गन डैमेज थे पूरे के पूरे। उसमें उनको एक ऑर्गन था उनका कान, ईयर प्रॉब्लम था। हम्म। तो उनमें उनको रस्सी वगैरह हो गया था। तो सारे के सारे रोग वन बाय वन चले गए। लेकिन जो ये कान का जो दर्द है और हम्म। इयरिंग एबिलिटीज हैं उसमें हम्म। उसको काफी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे हुआ कि 10
साल के बाद या बस 12 साल के बाद एक बार उनके कान से खून निकलना शुरू हो गया। हम्म। तो ये सूक्ष्म सफाई उनका स्टेशन आया 10-12 साल के बाद। हाँ। तो ये बातें कोई कोई वीडियोस में उसने बताई है कि लोग हम्म। अक्सर करके कई बार उतावले हो जाते हैं। तो हम्म। हमने किस तरह से शरीर को बिगाड़ा है और सूक्ष्म सफाई हमारी कब आएगी, जो करते रहेंगे तो आएगी। हम्म। हाँ, गाड़ी चलती रहेंगी तो आगे के स्टेशन आएंगे, गाड़ी नहीं चलेगी उतर जाएंगे, हाँ थक जाएंगे तो नहीं होने वाला। और रही बात आपके कंसल्टेंट की, तो मैं आपको एक वीक में आपसे अवश्य ही कंसल्टिंग करूंगा, बातें करूंगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमारे आजू बाजू के वातावरण में एनडीएस का माहौल नहीं है, सब बस खाए जा रहे हैं, हाँ, पिए जा ये रहे बहुत हैं। बड़ी दिक्कत आती है। बरोबर है, तो उसका जो माहौल है वो माहौल की एनर्जी हमें नहीं मिलती। हाँ। वो तो कोई शिविर करे या कोई रेसिडेंशियल कोई ऐसे एनडीएस में रहे तो ये माहौल मिलता है हमें। तो हाँ। हमारा जो जोर, हमें 20 नाखून का जोर लगाना पड़ता है इसमें हाँ, स्टेबल होने के लिए। वही बात आती है। बहुत हम्म, बहुत मेंटल हम्म, स्ट्रांग होना पड़ता है। बहुत स्ट्रोंग होना पड़ता है। और आपकी मम्मा से बात हुई तो वो कह रही थी कि पढ़ाई लिखाई में काफी स्कॉलर हैं। एक हाँ। छोटी सी आधी बात भी आप अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करके समझ सकती हैं। और हाँ। काफी सारे समय से आपके घर में एनडीएस मम्मी भी किया है, आपने भी किया है। तो बस जरूरत एक ही बात की है कि एक माहौल मिले, या फिर माहौल अभी नहीं पॉसिबल है तो एनडीएस के हमारे यहाँ जो बहनें आती है ना, उनका नंबर भी चैनल के ऊपर है, उसमें हयाती बहन और हम्म। बीना बहन। हाँ। बरोबर, हयाती बहन और बीना बहन, वो दोनों हाँ। एक बीएड अभी कंप्लीट किया है मैथ्स और साइंस के साथ, और हम्म। एक ने एमकॉम कंप्लीट कर रही है। अच्छा। और एनडीएस पूरा 3 साल से फॉलो कर रही है, कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। तो आपको हम्म। उनके साथ बात करना अच्छा लगेगा, फैमिली मेंबर की तरह ही आपको ट्रीट करेगी। बरोबर। हाँ। और आपको एक अच्छा सा फ्रेंड्स जो माहौल मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। हाँ। और सप्ताह में हमसे भी कभी कभी बात किया किया करेंगी तो भी कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और हम तो आपको वेलकम भी करते हैं, पोरबंदर भी आओ आप और मम्मी दोनों, हाँ जी। कभी आना हुआ तो। बिल्कुल। बरोबर है। बाकी हाँ जी। बिल्कुल ही नाउम्मीद नहीं होना है, हम आपके साथ हैं, सारी टीम हमारी आपके साथ है। हाँ, हाँ जी। और हम करते रहेंगे। और बस झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हाँ। हाँ जी। हाँ, मेरे रोग को हमें। एक जी। बात जाननी है बस। जैसे ना, जी। जैसे आपने कहा आपको 2 साल लगे ना, हाँ जी। हाँ तो जी। आप 2 साल तक पूरा वही वही प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, पूरा वही एनिमा लगाने का, जी, वो है ना? एनीमा भी, हाँ एनीमा क्या है कि जब हमारी आंतें क्लीन हो जाती है, हमें यकीन हो जाता है, हाँ। 3 महीने में तो लगभग काफी सारा परिणाम मिलता है हमें। बाद हाँ। में एनीमा का जो पानी का कंटेंट है वो हम्म। आधा कर देना है या फिर 1/4 कर देना है। हाँ। मानो कि 7-8 लीटर लेकिन पानी यूज कर रहे हैं तो 2 लीटर से ही काम चलाना है। लेकिन लेकिन वो हाँ, वैसे ही वो लगाना जरूरी है, मतलब जी दो लगा, जब तक हाँ, जाए ना। जब तक हम प्योर नहीं हुए हैं तब तक लगाना जरूरी है। 500 ml कम से कम ले लीजिए, लेकिन सुबह का अवश्य ही एनिमा ले, और हाँ। रात को भी ले एनिमा। लेकिन हेवी डोज में एनिमा नहीं लेना है, जिनके कारण कभी थकावट महसूस हो या हाँ, फिर ऐसा तो नहीं होता। फूड इंटेक करने के लिए ज्यादा क्रेविंग हो, तो ऐसी मात्रा में हमें अपने सेल्फ डिसीजन से आगे बढ़ना है। हाँ। बरोबर। और नहीं? और मतलब और 2 बार जैसे सुबह और शाम बहुत रहता है इतना, हाँ हाँ। सही अगर करो तो, है ना? हाँ, वो तो वेजिटेबल्स वो तो है। मेरे कभी पता है आपको, मैंने इंडिविजुअल जूस थेरेपी पे ही करा था ज्यादा, है ना, 3 महीने। जी जी। मेरे बल्कि जितने जो ये विटामिन B12 कम थे, विटामिन D कम था, सब बढ़ गए थे अपने आप। क्या बात है। देखो, आपको कितने सारे फायदे हुए। और और सिर्फ जूस थेरेपी पे ही, वो भी। हीट थेरापी पे,
और आपको जो ये परिणाम मिले हैं ना वो बेहतर से बेहतर मिले हैं, आपने बेहतर तरीके हाँ। से किया है। लेकिन आप एक ही चीज पर आपकी सुई अटकी हुई है और आप हम्म। खामखा डिस्टर्ब हो रही है दिमागी हालत। क्योंकि हाँ। एक रिजल्ट एक नहीं मिला तो हम मायूस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए जैसे मेरे अकेले की बात नहीं है, जो भी क्रोनिक डिजीज वाले हैं ना उसने लंबे लंबे हम्म। समय तक किए हैं एनडीएस, तब जाके वो क्लियर हुए हैं। हाँ, बरोबर मतलब है। जैसे एलोपैथिक में तो हाँ मेरा डिजीज में मतलब ये बोल दिया था कोई क्योर नहीं है, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन हाँ लेनी पड़ती है। हाँ, देर से ही सही। हाँ, हाँ। उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, लाइफ टाइम तो हमारा जीवन जो है वो रोगों से ग्रसित रहेगा और लाइफ जो अंधेरे में चली जाएगी। उसके बदले हमारे यहाँ एक ऑप्शन तो खुला है। हम्म। बरोबर। और जब सूक्ष्म सफाई होंगी ना तो फिर हाँ। कई बार वो रोग उभर के आए तो भी घबराना नहीं है। हाँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब उसमें कोई रिपोर्ट में ऊपर नीचे ना हमें मिले ना तो हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा हाँ। उनका उभार भी हो। हाँ, वो तो है ही। जैसे मेरी अभी मेरा एसजीओटी एसजीपीटी वो लिवर फंक्शनिंग नहीं होता, हाँ जी। ब्लू रिबन, ये जी बढ़ जाता है, मतलब मेरी पीली हो जाती है आंखें जी एकदम, जैसे भी हो रखी है। जी जी। पर वो मुझे पता है फिर वो कम अपने आप धीरे धीरे हो जाती है। और एक रोग क्योर होने के बाद दूसरी बार भी उथल खाता है, सामने आता हम्म। है। तो आप भी जब लंबे समय तक ये करेंगे ना तो कई बार हाँ। आपको अचानक ही ऐसा रिलीफ मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगी। लेकिन हमारे काफी सारे लेयर है बॉडी के, हाँ। अब जो कोशिकाएं हैं मिलियन ट्रिलियन, तो उसमें से क्योर होना, उसमें सफाई होना, वो निरंतर प्रक्रिया चालू रहती है। तो हम्म। इसमें अप्स एंड डाउन्स आपको कोई भी दिखने को मिले तो उसमें हमें मेंटली स्टेबल रहना है, विचलित जरा भी नहीं होना है। हाँ, तो ये बाय रूट तो जाएगी ना मतलब। बाई रूट जाएगी, अवश्य जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। एक एनडीएस ही एक ऐसी चीज है उसमें रूट से जाते हैं रोग। और कोई कोई की जड़ें बहुत ज्यादा होती है ना बॉडी में, हाँ। काफी डीप चली गई होती है रोगों की जड़ें। तो और फिर ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर एनडीएस उसके बाद बंद करे तो जितने सालों बाद फिर हम्म, वो वापस आ जाती है। बाद में 2-3 साल मानो कि आपको हो गए और वो हाँ। चला गया तो बाद में हम एनडीएस में एक ध्यान रखना है कि पूरे दिन हमें पक्का भोजन नहीं लेना है। हाँ, वो एक टाइम ही होता है वो तो। एक टाइम बस, रात को, वो भी मैं यहाँ से काफी जो पेशेंट क्योर हो जाते हैं ना उनको मैं डाइट सजेस्ट करता हूँ इस प्रकार के। हम्म। बरोबर। तो इस प्रकार से लोग डाइट लेते हैं तो किसी के भी फिर रिवर्स नहीं हुए हैं। तो आराम से करें, आपके तो अनुभव और जो आपका जज्बा है ना करने का हम्म। बहुत अच्छे तरीके से, वो काबिले तारीफ है। बस एक चीज है, जैसे मेरा ना अभी मैं जैसे हमेशा मैं वो करती हूँ एनडीएस फॉलो, तो मेरी स्वेलिंग चली जाती है, पर मेरे इस बार पता नहीं स्वेलिंग पैरों में से जा ही नहीं रही है, ऊपर हम्म, थाइस तक है मेरी। वो जाएगी। आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। अभी आप जूस कर रही है या दोनों टाइम कच्चा खा रही है। नहीं, अभी तो जूस, मैं हाँ जूस ही लेती हूँ, मतलब मेरा जी पेट भर जाता है उसमें जी, क्योंकि। अवश्य। तो फिर ये शुरू ही रखिएगा। और हाँ। एनिमा स्वेलिंग है तब तक तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कीजिएगा। अच्छा, जब तक बरोबर। स्वेलिंग है। हाँ, स्वेलिंग है तब तक 3 टाइम कीजिएगा आप। और रेस्ट इज द बेस्ट क्योर। आराम भी अच्छा। करना है। और एक साइकोलॉजिकल बात ये बताना चाहूंगा हाँ। कि हम अल्कलाइन फूड लेते हैं हाँ। लेकिन साथ में दिमाग में बस थॉट्स चलते रहते हैं कि कब हाँ। होगा कैसे होगा, वो स्ट्रेस रहता है। तो हम्म। वो स्ट्रेस के कारण आपका बॉडी एसिडिक बनता है। अच्छा। हाँ, तो खाते हैं अल्कलाइन फूड और हमारी थॉट प्रोसेस चलती है एसिडिक। जो हम्म। चिंता है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो हमारे शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स और ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करती है जिनके कारण पूरा बॉडी एसिडिक बनता है। तो एसिडिक बॉडी मीन्स कि रोग जाने वाले नहीं है। तो यही हो रहा है इस बार, मेरे को लग रहा है, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ, हो रहा है क्योंकि। आपने ज्यादा कॉन्शियस होकर किया लेकिन अंदर से आपकी जो मेंटली हालत है ना वो हम्म। थोड़ी सी एंजाइटी वाली,
और रिजल्ट ओरिएंटेड, इनके कारण आपको स्ट्रेस भी रहा, तो इनके कारण आप फूड अल्कलाइन लेते हुए भी आप एसिडिक रहे, और एसिडिक वाला बॉडी कभी भी बीमारी से मुक्त नहीं होता है। हम्म। थोड़ा सा रिलैक्स रहकर ऊपर वाले के ऊपर ज्यादा छोड़ना है, हमने छोड़ तो देते हैं ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन लेकिन टेंशन करते रहते हैं। हाँ, टेंशन आपको खत्म करना है कि भाई हो या ना हो, कम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डू और हम्म। डाई वाली सिचुएशन आती है ना कि ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे चलो, हम्म। ऐसी मेंटली एक्सेप्टेंस लेकर करते रहना है। हम्म। बरोबर है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अपने मनपसंद के म्यूजिक सुनिए, मनपसंद कहीं आपको घूमने का मन करे अगर, हम्म। तो आप घूमने जाओ, खुले में जाओ, थोड़ी नेचर के पास जाने की कोशिश करो। बरोबर। हाँ और जी। ऐसे कुछ थोड़े से ऐसे बदलाव भी लाने पड़ेंगे। बरोबर। गुस्सा बार बार आना, या फिर एंजाइटी, आप एंजाइटी में या स्ट्रेस में रहेंगी तो आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगी कि आपके कारण आपके मम्मी और पापा जो हैं वो तनाव में रहे, क्योंकि बच्चों से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता मम्मी के लिए, पापा के लिए। एनजाइटी, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको इतना परेशान हो गई थी कि मैं ऐसे रोती ही रहती हूँ। और आपके रोने से, आपके कंफ्यूज होने से, तो मम्मी आपके सामने कुछ नहीं बताएगी वो हम्म। उसका स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस लेवल उनका अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट को अपने संतानों में कुछ ऐसी तकलीफें आती है ना, तो उसका वो ज्यादा इम्पेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। हाँ। बरोबर है। तो उनको थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस में रहेगी, और हम्म। हल्का अंदर से साइलेंट रहने की कोशिश करेंगी, और अपना प्रयास जारी रखेंगी, और मम्मी को कहेंगी कि नहीं हम कर लेंगे, क्या होगा, 5 साल लगेंगे, मैं तैयार हूँ। हाँ, हम्म। ऐसा पैशन तुम्हें धारण करना है। तो मम्मी भी थोड़ी सी लिफ्ट होंगी कि नहीं, अभी उनका जज्बात है ना, तूफ हम्म। जो तूफानों से लड़ने की जो ताकत है ना, वो उनका आपको एटीट्यूड थोड़ा बताएंगी ना, तो हम्म। वो भी थोड़ी सी लिफ्ट होंगी, और घर में माहौल जो है ना वो टेंशन वाला नहीं बनेगा। कई बार हम्म। मम्मी आपके लिए कुछ बना रही है और सोच रही है कि बच्ची थोड़ी टेंशन में है, जल्दी से बाहर आ जाए, उनकी थॉट प्रोसेस वैसे ही चलेगी, हाँ। तो उनके कारण आपके जूस में, आपके कच्चे में वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हाँ। आप खुद बना रही है अपने लिए, तो भी वाइब्रेशंस आप कौन से अच्छे नहीं दे रहे हैं। हम्म। बिल्कुल सही बरोबर। बात है। हाँ, तो हमें वाइब्रेशन गलती से भी ऐसे नहीं देने हैं अपने फूड में। ये छोटी छोटी बातों की वजह से ही मुझे लग रहा है। जी जी, ये सूक्ष्म बातें हैं जो, हाँ। और तप सेवा सुमिरन हम कहते हैं ना, तो हाँ। हाँ। सेवाओं का पार्ट हमें जल्दी से बढ़ा देना है। मतलब चौहान सर के वीडियो आपने सुने होंगे कि हाँ। मैं अपने घर में जो बिन जरूरी कपड़े पड़े रहते हैं तो हाँ। वो लोगों के बीच बांट देना। हाँ। बिन जरूरी ऐसा हम कमाते हैं मानो कि घर में। हाँ, ये सब मैं हफ्ते में एक दिन रोज करती हूँ। जी, तो पैसों का हिस्सा, समय का हिस्सा, वो सब हमें ज्यादा निकालना है। मैं तो कहूँगा 10% नहीं, 10 से ज्यादा। और हाँ। मैंने एक डिप्रेशन का वीडियो देखा था, हाँ। उसमें जो बोल रहे थे ना भाई, तो वो बता रहे थे कि अगर डिप्रेशन है ना, तो हम्म। दुनिया में काफी सारे लोग दुखी हैं। हाँ? हम्म। हमसे भी ज्यादा 10 गने दुखी हैं, ज्यादा। हाँ। तो एक गायन है ना कि दुनिया में कितना गम है कि मेरा गम तो कितना कम है। हाँ। तो है। ऐसे लोगों की मदद के लिए भी आप प्लान बनाइए, हाँ। तो उनसे तो डिप्रेशन चुटकी में चला जाता है। हाँ, और किसी मददगारी में मानो कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई भिखारी है जो चप्पल नहीं पहने हैं, बेचारी चल नहीं पा रही है, तो ऐसे छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि 50,000 या लाख का डोनेशन कर दे, हाँ। लेकिन कहाँ ना कहाँ जरूरतमंद दिखे तो हम्म। उनके लिए कुछ आगे बढ़कर आना है हमें। पूरे हम्म। दिन में एक आध काम एक नक्की कमिटमेंट के साथ करना है, तो उनसे डिप्रेशन हील होने में बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। बरोबर। और आपका रोग के बारे में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जो हाँ। दूसरे लोग तकलीफ में, उनके लिए हम कैसे मददगार बन सकते हैं, उनके हाँ। बारे में आपका जब डाइवर्ट हो गए ना आप ज्यादा, तो तप सेवा। तभी। हाँ, तप सेवा सुमिरन, ये आपने और मम्मी ने ज्यादा से ज्यादा अच्छे रीति समझ कर डाइट के ऊपर संपूर्ण रीति से फोकस कर लिया। हाँ। लेकिन ये त्रिपाई साधना है, तप सेवा सुमिरन, तीनों में अच्छे तरीके से आप करेंगी ना। दूसरे सेवा और सुमिरन के माध्यम में आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, उनके हाँ। वीडियोस भी आप देखिए, जहाँ से भी कुछ मिले सेवा और सुमिरन के बारे में। तो हाँ। डाइट तो जरूरी ही है, मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स डाइट इज, बट जो सर्विस है वो भी सेल्फलेस सर्विस। हम्म। तो सेल्फलेस सर्विस में आप कहीं ना कहीं प्रवृत्त होइए पूरे दिन में, तो उनसे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये जो माइंड केमिकल्स है ना, हाँ वो जी। केमिकल्स जो हमें हैप्पीनेस देते हैं। क्योंकि जब आप सेल्फलेस किसी के बारे में समय या कुछ भी आप अपना योगदान देते हैं ना, हम्म। तो हमारे माइंड से ऑक्सीटोसिन नाम का या फिर डोपामाइन, ये सब केमिकल्स का, एंजाइम का वो स्त्राव होता है, और हम्म। जो हमें हैप्पीनेस हमें दिलाता है, कोई शॉर्ट टर्म और कोई लॉन्ग टर्म। हम्म। बरोबर है। आज इसलिए ही लोग रतन टाटा जैसे भी करोड़ों का दान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुश रहना है, पैसे खुशी नहीं देता। हाँ। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी हमें दूसरों की मदद से मिलती है, वो आपने कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा। बिल्कुल। बरोबर है। तो और अपने दुख हैं, अपनी तकलीफें हैं, वो हाँ। फिर हम थोड़े से अंदर से ज्यादा स्ट्रोंग बनेंगे ना, तो हम्म। पता चलेगा कि वो तो परमात्मा के साथ बात करनी है उनके बारे में। बाकी हम्म। ज्यादा उनको डिस्क्राइब करते रहेंगे। हम्म। मान को अपनी सहेली के साथ किया, मम्मी के साथ 4-5 बार किया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उनसे एक वातावरण और वायुमंडल जो है ना, वो रोगिष्ट बनता है। हम्म। हाँ, आपको जो भी है तकलीफ है तो है ही, लेकिन हाँ। उसमें भी बेहतर क्या निकल सकता है। हम्म। बराबर है। उनके बारे में सोचना है, आप चल पा रही हैं, अपना काम कर पा रही है, पढ़ाई कर पा रही है, कि ये बेकरी प्रोडक्ट और चटपटा जो खाना है, वो हाँ। जीभ से नीचे उतरने के बाद कोई स्वाद नहीं देता है। हाँ। तो ऐसे झूठे स्वादों में क्यों फंसना है। इसलिए हम्म। हमारा बेहतर है एप्पल, हमारा बनाना, हमारा शुगर केन जूस, हमारा ये नारियल कोकोनट वाटर, कितना पीने के बाद कितना सुख देता है। हम्म। हाँ? तो ये क्यों ना अपनाया जाए, तो मेरा मन उनमें गया ही नहीं, और कुछ प्लान भी नहीं बनेगा, ये खाना ही खाना है। वरना मैं आज एक टाइम खा सकता हूँ, ऐसे मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम्म। लेकिन फिर आपका माइंड जो है वो कन्विंस्ड हो जाता है पूरी तरीके से 100%। हाँ। ये साधना जब आप लंबी खींचेंगे ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम्म, हम्म। तो आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम कई बार क्या विक्टरी के शौकीन होते हैं, और विक्टरी हमारी हैबिट होती है हाँ। कि जब हम बचपन से पढ़ते आए तो अच्छे मार्क्स लिए, बरोबर, हर जगह हाँ। हर मुकाम के ऊपर हम सक्सेस ही होते आए, तो हाँ। हमें हमारी आदत बन चुकी होती है सक्सेस। और हाँ। कहीं पे भी रुकना हुआ या अटकना हुआ, तो ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। हाँ। हाँ। यही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, क्योंकि फेलियर वो मंजूर ही नहीं करते हैं, उनका मेंटल एक्सेप्टेंस फेलियर के प्रति होता ही नहीं है। हम्म। और एक चीज है कि सक्सेस, वो इज सक्सेसफुल पर्सन जो ज्यादा अच्छे तरीके से आउटपुट दे, वो सक्सेसफुल। लेकिन नहीं, जो अपने फेलियर में अपने खुद से कैसे डील करे, सोसाइटी से कैसे डील करे। हाँ, हम्म। प्रॉफिट में तो हर कोई खुश होता है, लॉस में वो कैसे डील कर पाता है मेंटली स्टेबिलिटी के साथ, वो सच्ची मायने में सक्सेसफुल पर्सन है। हम्म। एक बार गूगल के सीईओ या ऐसे कुछ मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, हम्म। उसमें जो उनका इंटरव्यू रहता है,
उसमें उसके जो सक्सेसफुल मुकाम थे ना उनके बारे में उसके इंटरव्यू पूछने वाले ने नहीं पूछा। उसने सिर्फ यही पूछा कि शायद हमारी कंपनी 2000 करोड़ का घाटा करे, तब आप क्या करेंगे उस समय। तो उसमें से जो जिन्होंने ये अच्छे तरीके से आंसरिंग किया और कम से कम घाटा कैसे कवर किया जाए, तो तब उन्होंने सोचा कि ये ठीक रहेगा हमारे लिए ये मैनेजर। क्योंकि जीवन में भी कंपनी जैसे प्रॉफिट लॉस करते हैं ना, ऐसे जीवन में भी प्रॉफिट लॉस काफी आते हैं। तो उसमें आपने एनडीएस किया, अच्छे परिणाम मिले, आप ज्यादा उत्साहित हुई। लेकिन जैसे ही आपको जो पंक्चुअल जो रिजल्ट आपको चाहिए थे, उसमें थोड़ा सा रिपोर्ट में जो हम रिपोर्ट लेना चाहते थे उसमें ऐसे कहेंगे कि 0.1% ही रिजल्ट मिला, तो आप तो डिप्रेस हुई, फेलियर को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। जो रियल में फेलियर नहीं है, रियल में फेलियर नहीं है, वो तो आपके हिसाब से फेलियर आप समझ बैठी, 3 महीने में ऐसा हो जाना चाहिए था। हाँ, 3 महीने में हो जाना चाहिए था ऐसा आप डिक्लेरेशन करने वाले आप कोई नहीं है। सही बात है। हाँ, आपके हाथ में मेहनत है, आपके हाथ में समझदारी है, परिणाम ऊपर वाला देता है। हाँ, तो सुमिरन के बारे में सोचिए, सेवा के बारे में सोचिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहकर थोड़ा सा खुशी के साथ आगे बढ़िए। इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, मैं नहीं कहूँगा ये चुटकी बजाते ये सब होने वाला है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना तो आसानी के साथ दे रहा हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन देने वाली भी बात नहीं है, आपको रियल में थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा डील करके आगे जाना ही होगा, उसमें मेहनत भी लगेगी। बरोबर है। तो थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।